बाप को प्रसन्नता तब होती है जब बेटी की प्रशंसा ससुराल के लोगों के द्वारा पिता सुनता है, तब पिता बहुत गदगद हुआ करता है, मेरी बेटी ने मेरे वंश को उजागर कर दिया। तो उर्मिला जी प्रतीक्षा करती, आएंगे जरूर, बिना मिले तो नहीं जाएंगे, प्रणाम करूंगी, आरती उतारूंगी, चरण स्पर्श करूंगी, तिलक लगाकर विदा करूंगी, पिताजी को पत्र लिखूंगी कि हमारा सुहाग, हमारा जीवन धन्य धन्य होगा। लक्ष्मण जी घबरा रहे हैं पुरुष होने के बाद भी, और जबकि लक्ष्मण जी बहुत कठोर है, काल बहुत कठोर हुआ करता है, और काल केवल कठोर ही नहीं होता, काल क्रूर भी होता है। काल आयु नहीं देखा करता, जवान में भी उठाकर ले जाता है, जवान को भी उठाकर ले जाता है, छोटे छोटे बिलकते बच्चों में से उठाकर जीव को ले जाता है। काल बहुत क्रूर होता है, लेकिन आज क्रूर कठोर काल घबरा रहा है, आंखों में आंसू आ गए। उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, रोना शुरू कर देगी, और कितना भी पत्थर दिल पुरुष हो, स्त्री के आंसुओं को ठुकरा नहीं सकता। माताओं की आंखों के आंसुओं में वज्र को गलाने की ताकत हुआ करती है। अगर उसने रोना शुरू कर दिया तो उर्मिला को छोड़कर जा नहीं सकता, और उर्मिला को साथ रखा नहीं जा सकता। धर्म धुंध में, और उर्मिला गदगद। आज वही लाल रंग की साड़ी, वही लाल रंग की चुनरी ओढ़ी है जो फेरों के समय, भावरों के समय जो परिधान धारण किया था, वही पूरा का पूरा श्रृंगार किए हुए है। पति के सामने श्रृंगार ही रहना चाहिए, कुरूप पत्नी नहीं चाहिए, सरोवान पत्नी चाहिए, इसलिए पूरा श्रृंगार किया है। आरती का थाल सजाकर बैठिए, अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। इतने में तो लक्ष्मण जी उर्मिला जी के द्वार पर पहुंच गए। लक्ष्मण जी ने जैसे द्वार खटखटाया है, आज सेविका ने द्वार नहीं खोला, आज उर्मिला जी ने स्वयं फाटक खोला है, द्वार स्वयं खोला है। और जैसे द्वार खोला, सामने आर्यपुत्र दिखाई दिए, और उर्मिला जी सजी धजी दिखाई दी, तो निगाह नीचे को कर ली लक्ष्मण जी। क्योंकि लक्ष्मण जी सोच रहे श्रृंगार तो इसलिए किया हुआ है कि राज तिलक महोत्सव में जाना है, उनको असली तो कुछ मालूम नहीं कि उर्मिला के मन के भाव क्या है। उर्मिला जी समझ गई कि पतिदेव संकोच में आ गए, और पत्नी कहते ही उसको है जो पति को पतन से बचा ले, उसी को पत्नी कहते हैं। जो पति को और पत्नी के आंखों के आंसुओं में इतनी ताकत होती है कि जड़ से जड़ पुरुष पति को भी वो पानी कर देती है, वो झुका लेती है, वो ठीक रास्ते पर ले आया करती है। तो उर्मिला जी समझ गई कि आज ये संकोच में है कि शायद मैं साथ जाने की जिद करूंगी। तो उर्मिला जी ने कंधा पकड़ा लक्ष्मण जी का और कहा, आर्यपुत्र सामने देखिए, वीरों की परीक्षा संकट के समय हुआ करती है, घबराइए मत। आपको शायद ये भय होगा कि मुझे घटना की जानकारी नहीं है, और ये घटना की जानकारी मैं दूंगा तो रोना शुरू करेगी। मुझे पूरी घटना की जानकारी है। भगवान वन को जा रहे हैं ये भी जानकारी है, और आप भगवान की सेवा में जा रहे हैं ये भी जानकारी है। ये भय निकाल दीजिए कि मैं साथ जाने की जिद करूंगी। साथ जाना तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं मन से भी नहीं चाहूंगी कि आप मुझे साथ लेकर चलें। मैं भगवान की सेवा में विक्षेप नहीं बनना चाहती। और सुने आर्यपुत्र, मैं किसी साधारण पिता की बेटी नहीं हूं, मैं योगी राज जनक जी की बिटिया हूं। मैंने योग का भोजन किया है, भोग का भोजन नहीं किया है। मैं योगी राज की गोद में खेली हूं। लक्ष्मण जी कभी रोते नहीं थे, काल कभी रोता नहीं, काल हमेशा रुलाता है। आज लक्ष्मण जी रो पड़े, फूट पड़े। उर्मिले मन करता है कि तेरे कदमों में सिर रखकर आज मैं रो। आज तूने मुझे पतन से बचा लिया, साध लिया, आज तूने मुझे गिरने से बचा लिया। चुनरी के ठोक से लक्ष्मण जी के आंसू पहुंचे, जैसे रोते बच्चे के अपने साड़ी के पल्ले से माँ आंसू पहुंचती है। रोइए मत, ये तो सौभाग्य है मेरे सुहाग का कि मेरे सुहाग को प्रभु के चरणों की सेवा मिली है। अंदर दौड़कर गई है। आरती का थाल सजा पहले से ही रखा हुआ था, भरोसा था आएंगे अवश्य। आरती उतारी है, और आरती उतारने के बाद जब चरणों में शीश रखकर प्रणाम किया है, तो
तो सिर रखकर चरण पकड़कर उर्मिला जी ने एक ही विनती की है, आर्यपुत्र आप वन को जा रहे हैं, ये मेरे सुहाग का, मेरे माता पिता का सौभाग्य है, लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना है आपको वो पूरी करनी पड़े। कहो देवी क्या चाहती हो, क्या कहना है? बोले आज जिस दीपक से मैंने आपकी विदाई की आरती की है, 14 वर्ष तक मैं इस दीपक को बुझने नहीं दूंगी। आप 14 वर्ष के बाद जब वनवास से लौटकर वापस आएंगे तो आपके स्वागत की आरती भी मैं इसी दीपक से उतारना चाहूंगी। मेरे दीपक को धोखा नहीं देना, मेरे दीपक को धोखा, मैं दीपक बुझने नहीं दूंगी। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने महल के द्वार बंद नहीं रखे। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने सुहाग चिन्ह नहीं उतारे। 14 वर्ष तक उर्मिला जी सोई नहीं। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने अन्न का सेवन नहीं किया और 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने दीपक नहीं बुझने दिया।